हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्रोसी। मैं नीरज मिश्रा आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस 2018 और 19 के क्वेश्चंस है जो क्या है आने वाले सीजीएल एग्जाम्स और सीएचएसएल में हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, क्योंकि रिसेंट ईयर में यानी 18, 19 और 17 में इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज जो है 3 to 4 क्वेश्चंस रहता है। ओके, यानी इस प्री एग्जाम्स में, और इसी तरह ज्योमेट्री के भी 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए यानी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया या मेंसुरेशन हो गया, इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए। ओके, ध्यान से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्या हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू किया जाए। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग नए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखिए ये क्वेश्चन है और लिखा है थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ग्रेटर है, एंड 90 डिग्री सेल्सियस से स्मॉलर है। ठीक है, यानी 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, 2 अप्रोच है। एक बेसिक अप्रोच से आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे यानी द्विघात समीकरण बनेगा इसका। अच्छा, उससे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ये कि अगर हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम वही थीटा यहां पे रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो अब इसे करने के लिए यहां पे देखिए थीटा क्योंकि क्या है 0 से बड़ा है, तो हम लोग जो लेंगे वैल्यू वो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ये ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब हम ले रहे हैं तो इसको इस इक्वेशन में हमें यानी इस समीकरण में रखना है जो हमें दिया गया है। ओके, sec थीटा प्लस 3 ये। अब जब हम इससे थीटा रखेंगे तो अब हमें ये चीज ध्यान देना है, जब भी रखें, ठीक है, किसी में भी रखें, जैसे tan थीटा में रख रहे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, तो क्या यहाँ पे सॉल्व करने में कहीं रूट है? ठीक है, हमें रूट में वैल्यू नहीं लानी, यानी सर नहीं लेके आनी है। ओके, अंडर रूट में कोई वैल्यूज नहीं आनी। तो जब भी रखें तो हमें इस बात को ध्यान देना है, क्या सॉल्व करते समय रूट में वैल्यू तो नहीं आ रही, अगर सर डाली है तो उस एंगल को नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे 30 डिग्री यहां पे रखेंगे तो स्क्वायर है, तो tan 30 की वैल्यू होती है रूट 1/√3, तो 1/√3 से ये तो रूट हट जाएगा। ठीक है, बट यहां पे रखते ही sec 30 जैसे ही रखेंगे sec 30 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 आएगा, यानी यहां पे 2/√3 आएगा, और √3 तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम यानी यहां पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं रख सकते। इसी तरह 45 डिग्री, sec 45 क्या होता है √2, तो हम sec 45 भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 60 डिग्री रख के देखते हैं क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा sec। अब ये 60 डिग्री रखेंगे, tan 60 क्या हो जाता है, tan। अब अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे करें तो देखिए tan और ये 60 लिखा, ठीक, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, -3 और sec लिखा और यहाँ पे भी 60 लिख दिया। ठीक है, प्लस में 3। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे है इक्वल में 0 लेके चल रहे हैं अगर, तो ये tan 60 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 और पावर में आया 2 -3 और sec 60 है, sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 60 हमारा होगा 2, तो 2 लिख दिया। ओके, और प्लस में 3 इक्वल में 0, यहाँ पे देखिए ये √3 हो गया और ये 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 3 हो गया और ये 0, तो यहाँ पे देखिए ये 3 and 3 6, 6 - 6 0, 0 इक्वल 0, तो यानी बोथ साइड क्या हो गए, सेटिस्फाई के इक्वेशन को, यानी थीटा क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। ओके, तो यानी अब हमें जो लेके चलना है वो थीटा इक्वल क्या लेके चलना है, 60 डिग्री। ओके, तो चलिए अब थीटा की वैल्यू हम लोग 60 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो क्या है, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू चाहिए थी, इसका मान क्या होगा, तो 2 और 60 cosec 60 डिग्री। ओके, प्लस में लिखा 4 और ये हो गया cot में 60 डिग्री। ओके, अब देखिए लिख दिया 2 और cosec 60 क्या होता है, ठीक है, cosec 60 हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे लिखा 2/√3। ओके, और प्लस 4 और cot 60 क्या होता है 1/√3, तो ये लिखा 1/√3।
ठीक। अच्छा अब इसे सॉल्व कर लेते तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में √3। ओके और ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा 4 अपॉन √3। तो देखिए बेस यानी डिनोमिनेटर दोनों के क्या है बराबर है, तो यानी एलसीएम तो होगा √3 और ऊपर क्या हो जाएगा 8। ओके तो ये 8 अपॉन √3, ऑप्शन में अगर 8 अपॉन √3 है तो ये सही है, वरना इसको क्या कर लेते रैशनलाइज कर लेते, यानी √3 का न्यूमरेटर अंश और हर में क्या कर दिया गुणा कर दिया मल्टीप्लाई किया, तो 8 √3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 into √3 3, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, यानी हमसे जो पूछा गया था इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 8 √3 अपॉन में क्या आएगा 3। ओके तो ये तो थी सॉर्ट अप्रोच जो आप लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके यहाँ बताने में आप लोगों को लग रहा है टाइम लगा, बट आप लोग जब करेंगे तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो ये सॉल्व हो जाएगा, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो क्या हमें इक्वेशन में सर लगानी है, यानी रूट में वैल्यूज आ रही है, अगर नहीं आ रही तो उस वैल्यू को बिल्कुल नहीं पुट करेंगे। जैसे 10 है, ओके 10 90 क्या होता है, 10 90 पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है तो हम 10 90 कभी नहीं 10 के प्लेस पे कभी 90 डिग्री रख के सॉल्व नहीं करेंगे। ओके इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओके जैसे कॉट हो गया, कॉट 0 डिग्री पे नहीं रखेंगे। ठीक है तो ये आपको ध्यान देना है। ओके इसी तरह आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो उस पे भी आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कैसे करेंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन को अब हमें बेसिक से सॉल्व करना हो, ठीक है तो बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ओके तो आप लोगों को बताया था अगर इस इक्वेशन को बेसिक से सॉल्व करना यानी क्वाड्रेटिक बनेगी, द्विघात समीकरण बनता है। तो जैसे ये लिखा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है देखिएगा ध्यान से 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा, ओके और प्लस 3 इक्वल में क्या है 0। 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है फॉर्मूला है, आप लोगों को लर्न होगा, नहीं लर्न है तो बिल्कुल इसे लर्न रखिए। ओके सेक थीटा और ये हो गया प्लस 3 बराबर में आया 0। ठीक आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 3 सेक थीटा और ये -1 और +3 मिलके हो जाएंगे +2। ओके इक्वल 0। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आप सेक थीटा को x भी मान सकते हैं। ठीक है यानी अगर सेक थीटा को आप लोगों ने माना x तो ये समीकरण ऐसे बन जाएगा। ओके x स्क्वायर माइनस 3x और +2 इक्वल 0। अब इससे तो आप लोग बहुत ज्यादा परिचित होंगे, ठीक है ना, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। पर अगर डायरेक्ट करना हो, ठीक है तो डायरेक्ट करते हैं। तो सेक थीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल मेथड बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को शॉर्ट मेथड नहीं बताया कि द्विघात समीकरण को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को जरूर इसके प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें शॉर्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की गई है। ओके तो तब तक आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यानी जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए कैसे सॉल्व होता है, ये 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 1 जा 2, यानी अब हमें मिड वाले टर्म को जो x के साथ है इसको क्या करना होता है स्प्लिट करना होता है, जिससे कि जब हम जोड़ें तो क्या आ जाए 3 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए 2 आ जाए। ठीक है तो यानी 3 को जब करेंगे तो इसको 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1। ओके ये लिखा जा सकता है। इसी को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये 2 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 को हमें ऐसे दो टर्म्स में करना है कि जब हम इनको ऐड कर दें, ठीक है उन दो नंबर्स को, तो क्या आ जाए 3 आ जाए, या सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे 2 आए, तो यानी 2 × 1 जब करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और जैसे ही 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है तो यानी हमें क्या लेना होगा, ये टर्म लेना होगा, तो हमने इसीलिए 3 की जगह में 2 + 1 लिख दिया। ओके आगे क्या है सेक थीटा था तो सेक थीटा लिख दिया। ओके ठीक अच्छा अब इसके बाद क्या होगा +2 बराबर में 0, ये लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर आप लोगों को आसानी से आता है कि ये सेक थीटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा। ओके और सेकंड यहाँ पे माइनस का इसमें प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा 1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा से होगा तो सेक थीटा। ओके और प्लस में 2 बराबर में क्या आया 0 आया। तो अब देखिए यहां से क्या कॉमन हो रहा है, यहां से कॉमन हुआ सेक थीटा। ओके तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा सेक थीटा। ओके और माइनस में 2, ऐसे यहां पे क्या रह जाएगा -1 कॉमन ले लिया तो सेक थीटा
माइनस में 2, ओके, इक्वल में 0, ये आ गया। अच्छा, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा, ओके, माइनस ये 2 कॉमन ले लिया पूरे से, और यहाँ पे क्या रह जाएगा sec थीटा माइनस में 1, ठीक। अच्छा, अब इसे जब हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या इसे हम लोग ये नहीं ले सकते sec थीटा इक्वल, ओके, sec थीटा माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि ये इक्वल में क्या था, 0 चल रहा था। sec थीटा माइनस 2 इक्वल 0, देन sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2, और sec थीटा इक्वल 2 को क्या लिखा था, sec 2 किस में वैल्यू होती है, sec में जो वैल्यू होगी वो होगी 60 डिग्री, ओके, 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थीटा इक्वल 60 डिग्री रख के सॉल्व कर लेंगे, जो आप लोगों को पहले बताया गया है ना, थीटा निकल आया, वहां पे क्या किया था, डायरेक्ट 60 डिग्री रखा था, इतना हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा था, पर यहाँ पे पहले आप ये निकालेंगे, इसके बाद फिर वैल्यू रखेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। तो इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, थीटा एज्यूम करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हुआ 60 डिग्री। अगर अब यहाँ पे सेकंड भी तो लिखा, इसका क्या करना है, तो देखिए ये अगर sec थीटा, ओके, माइनस 1 इक्वल 0, तो sec थीटा इक्वल क्या होगा 1, तो अब 1 आया तो sec थीटा 1 किस में होता है, कौन से एंगल में होता है, तो यानी sec 0, ओके, sec 0, तो थीटा की जो वैल्यू यहां से आएगी वो 0 डिग्री आएगी, बट इसका हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि जो थीटा है वो थीटा क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 0 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर, ओके, इसलिए इसका कोई यूज नहीं, तो थीटा 60 डिग्री। ये था बेसिक अप्रोच। इसी तरह के क्वेश्चंस जो ये हैं, इसमें हमें यानी द्विघात समीकरण बना के क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को समय समय पर अगर कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हमें क्या है, ये थीटा डायरेक्ट रखने पे आंसर सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, आंसर नहीं निकलेगा, तब हमें ये अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी, ओके। तो आइए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन, ओके। तो बच्चों आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है कि √3 जो गिवन है, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल 1। अच्छा, अब आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है कि जो थीटा की वैल्यू है, ओके, थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेसर देन एंड इक्वल टू 90, ओके, यानी जो थीटा हो सकता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा और बराबर हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, और 90 से कम और उसके बराबर भी हो सकता है। अच्छा, तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उस पे देखा था कि ये साइन नहीं दिया था, ठीक है ना, तो यानी हमें क्या करना था, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी होती थी, बट इस बार हमें ये दोनों साइन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग थीटा रख के देखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप 0 और 90 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0 और 90 पे देख लेते हैं, क्योंकि 0 और 90 साइन कॉस के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे ही आप 0 डिग्री रखेंगे तो पता चल जाएगा साइन 0 0 होता है, ओके, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने थीटा इक्वल 0 डिग्री लिया तो 0 डिग्री लेते ही ये 1 हो जाएगा, ओके, सॉरी, 0 डिग्री लेते ही साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, √3 आएगा। कैसे देखिए, √3 और cos 0 रखेंगे, cos 0 क्या होता है 1, ओके, sin 0 क्या होता है 0, तो सॉल्व होने के बाद √3 आएगा, ठीक है, जो कि यूजफुल नहीं, क्योंकि हमें क्या लेकर आना है, 1 लाना है, तो इसलिए हम क्या नहीं रख सकते, 0 डिग्री सेल्सियस रख नहीं सकते, तो 90 रख के देख लेते हैं, क्या 90 से सॉल्व होके आएगा, ओके, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री रखते हैं, ठीक। तो अब ये 90 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3, ओके, और यहाँ पे cos 90 क्या होता है, ये लिखा cos में 90 डिग्री, और प्लस में लिखा sin में 90 डिग्री, ओके, और इक्वल में क्या है 1। यहाँ पे देखिए cos 90 क्या होता है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा 0, और ये प्लस ये 1 इक्वल में 1, तो 1 इक्वल 1। अच्छा, तो यहाँ से 1 इक्वल 1 आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व होते ही हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ओके, यानी थीटा क्या है, थीटा इक्वल 90 डिग्री। क्या नहीं ले सकते, थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में भी इसका आंसर आ जाएगा, बट हमें लेंथी मेथड को अप्लाई करके क्या फायदा जब हमें शॉर्ट मेथड से आंसर मिल रहा है, ओके। अभी आप आगे चलेंगे तो इसी में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसमें हमें
क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण से ही वो सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2 और क्वेश्चन में गिवन है कि जो थीटा है लाइज ओके ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन में कहा गया थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ पहले चतुर्थांश में, यानी 0 टू कहां पे होगा, 0 टू 90 डिग्री है ना। पहला चतुर्थांश क्या होता है 0 से 90, यानी कि एंगल जो है थीटा वो 0 से 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, दो मेथड्स, एक बेसिक मेथड, दूसरा कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। ओके, तो यानी कि यहां पर अगर हम बेसिक मेथड को अप्लाई करें, सॉरी अगर हम थीटा रखें तो थीटा इक्वल क्या रखा जा सकता है, तो 0 रखने से कोई फायदा नहीं क्योंकि लास्ट में 1/2 लाना है माइनस। ओके, 1 और 90 भी नहीं रख सकते हैं। ओके, 45 डिग्री रख सकते हैं क्या, देखिए 45 पे दोनों 45 हो जाएंगे, 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा तो 0 आएगा, वो भी फायदा नहीं। तो आप क्या करते हैं, थीटा इक्वल 30 डिग्री रख के देख लेते हैं। ठीक है, और 60 डिग्री, जब 60 रखेंगे तो 60 होता है 1/2 ये वाली वैल्यू। ओके, और यहाँ 3/2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 60 रखेंगे 60 पे ये वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, ये क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस में तो आ नहीं रखते, तो 30 डिग्री रखते हैं। तो cos 30 जब रखेंगे तो cos स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, और माइनस में ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर में 30 डिग्री। ओके, अच्छा, और ये 1/2 है, तो जब ये 1/2 है, आप देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 क्या होता है, cos 30 होगा √3/2, तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा 3/4, और ये sin स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो sin 30 होता है 1/2, स्क्वायर होने के बाद 1/4, 1/2 जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस होके 2/4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या होगा 1/2, दोनों सॉल्व होंगे तो सॉल्व होने पे क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल में 1/2। अच्छा, तो ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, बोथ वैल्यू क्या हो इक्वल आ गई ना, तो यानी थीटा इक्वल क्या होना चाहिए था, थीटा इक्वल होना चाहिए था 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर और 32 जा क्या हो जाएगा 60। ओके, और प्लस में ये क्या होगा sin स्क्वायर और 90 डिग्री। ओके, 33 जा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए ये 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा 1/10 स्क्वायर 60 डिग्री, 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और प्लस ये sin स्क्वायर 90 लिखा हुआ है जो, तो sin 90 क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहां से ये 3 और ये 1 मिलके बना दिया 4, तो आंसर इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर होगा 4। अच्छा, ये तो हो गया शॉर्ट मेथड जो आप लोगों ने देखा। अब इसका अगर आप बेसिक मेथड भी देखेंगे तो वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बस नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों साइड में क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो क्या इसे क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसे ये तो sin स्क्वायर थीटा पहले से ही लिखा हुआ है ना, और ये हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin और sin ऐड हो जाएंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या आया 1/2, तो यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, 1/2 को इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसी को और थोड़ा सा जब सॉल्व करें तो ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 1 क्या होगा 1/2, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इस 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक है ना, तो जब इधर लेकर आएंगे तो ये सॉल्व हो गया आएगा 1/2, और ये वाला 2 आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हुआ sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इसे ये लिखा है, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल में 1/4। ओके, हो रहा है 2 2 4, तो sin स्क्वायर थीटा था। अच्छा,
तो अब यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल अगर ये होगा तो 1/2, ओके, और 1/2 थीटा में किस, क्योंकि ये किस पे लाई कर रहा है, पहले चतुर्थांश में है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में 30 डिग्री की, ओके, और यहाँ पे क्या था, साइन में था थीटा, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप 30 डिग्री को डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो 60 हो जाएगा √3 यानी 3 और ये 1, तो क्या हो जाएगा 4। तो आप दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत ही आसान, ये भी आसान है, ओके, और ये उससे भी आसानी है, शॉर्ट मेथड से भी आप आसान कह सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ओके। तो बच्चों आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अगेन थीटा क्या कर रहा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 sin स्क्वायर थीटा, अगर इसे बेसिक से करना हो तो आसान है, बेसिक से भी कैसे कर सकते हैं, देखिए बेसिक अप्रोच जो होगी, ये क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है ना। तो 5 sin स्क्वायर थीटा ये गिवन है, तो 5 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये 4 sin स्क्वायर थीटा अब प्लस में sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 2, अच्छा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये 4 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। जब इसकी वैल्यू होगी 1 और इक्वल में आया 2, तो ये अब हो सकता है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस हो जाएगा, और यहां से क्या हो सकता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल में 1/4, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब ये पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन गया, यहाँ पे sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल 1/2 और थीटा 0 और 90 के बीच में, तो 30 डिग्री, इसको क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा इक्वल में साइन में 30 डिग्री, ओके, देन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल हुआ 30 डिग्री, ओके। अच्छा, अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो यहाँ पे 30 डिग्री रख के वैल्यू को पता किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलिए आइए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये है 10 और 30 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हुआ 30, तो ये हो जाएगा 60, ओके, और प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। अच्छा, और 10 स्क्वायर 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और प्लस किया cosec 60 क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3, और जब दोनों को सॉल्व करेंगे 3 3 से क्या होगा 9 और 4 13/3, ओके। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, अगर थीटा रखेंगे, थीटा को आप रख सकते थे 60 या 30 डिग्री, वैसे अब आपको पता चल चुका है यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 रख के अगर करेंगे तो sin 30 क्या होता है 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा 5/4, और ये 30 डिग्री था, यहाँ पे क्या होगा cos 30 डिग्री, यानी कि 30 की वैल्यू हुई √3/2, तो 3/4। अब देखिए 5 3 क्या होगा 8/4 यानी 2। तो जब आसान है हमारा बेसिक, तो क्यों ना हम बेसिक से ही कर लें, ओके। तो इसलिए ये आपको नहीं बताया, ओके। तो समझ में आया होगा। आइए इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 5। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में इफ 10 11 थीटा cot 7 थीटा के बराबर है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ओके। sin स्क्वायर 6 थीटा sec स्क्वायर 9 थीटा cosec स्क्वायर 12 थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी 10 सपोज करिए a है, 10a और ये है cot, तो cot b के बराबर होगा, तो यहाँ पे a प्लस b हमेशा क्या होगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ओके। a प्लस b क्या होगा 90 डिग्री के बराबर रहा होगा, क्योंकि हम b के प्लेस पे अगर 90 माइनस a लिखेंगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो a प्लस बी, कभी भी ये कंडीशन जब हो तो यानी a प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है 10 11 थीटा और ये cot 7 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ये लिखा हुआ है 11 थीटा और 7 थीटा, तो 11 थीटा और प्लस में कौन सा 7 थीटा, इसकी वैल्यू क्या बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 18 थीटा बराबर में क्या होगा 90 और थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 18 5 से क्या होगा 90, तो 5 डिग्री। ओके, समझ में आया होगा। थीटा इक्वल क्या आ गया 5 डिग्री आ गया। अच्छा, अगर 5 डिग्री आ गया तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, थीटा इक्वल कितना है, थीटा इक्वल आया है, थीटा हमारा है 5 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 6 5 का क्या होगा 30। कैसे आया 30, थीटा की जगह में क्या रखा 5 रख दिया। ओके, थीटा के प्लेस पे आया 5, तो 30 हो गया। सेक स्क्वायर और 9 5 का क्या होगा 45 और प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और 60। ओके, अच्छा, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। सेक स्क्वायर 45 है, सेक 45 होता है √2 स्क्वायर क्या होगा 2 और प्लस कॉसेक स्क्वायर 60, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है कॉसेक 60 होगा 2/√3, तो हो जाएगा 4/3। ओके, अच्छा, इसे अब हमें करना है सॉल्व, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1, ये पूरा क्या होगा 12। ओके, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16। ठीक, कैसे आया, यहाँ देखिए इन सब का एलसीएम लिया 12 और 4 का डिवाइड किया 3 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 और 12 2 जा 24 और 3 का डिवाइड किया है 4 3 सब। ओके, तो 3 का डिवाइड 4 4 जा 16। तब जब ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, ये 12 हो गया और ये होगा 30 140 और ये हो जाएगा 43। ओके, तो ये हो गया सॉल्व होने के बाद। समझ में आया होगा आप लोगों को, आसान है, वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।